फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम नहीं देना है, ना ही आपको आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम देना है, और ना ही किसी और तरीके का आरबीआई का एग्जाम देना है, लेकिन फिर भी आप बिना किसी एग्जाम को दिए डायरेक्टली आरबीआई के साथ यहां पर काम कर सकते हैं और 45,000 पर मंथ का रेम्यूनरेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहेंगे? Now you would say, sir, this question you should not ask. क्यों नहीं करना चाहेंगे? Everyone would want to grab this opportunity. So अगर आप इस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप इस तरीके से आरबीआई के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, so guys, this is the video for you. In this video, I'm going to tell you कि बिना किसी एग्जाम दिए आप किस तरीके से आरबीआई के साथ काम कर सकते हैं एंड 45,000 पर मंथ का रेम्यूनरेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं. Yes, friends, I'm talking about the RBI 2026 रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, और यू कैन से रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम. इस स्कीम में आप डायरेक्टली आरबीआई के साथ काम कर सकते हैं. आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आपको सिंपल तरीके से एप्लीकेशन भेजना है एंड यहाँ पे अगर आपका जो कैंडिडेचर है वो शॉर्टलिस्ट हो गया, देन इन दैट केस आप यहां पर आरबीआई के साथ काम कर सकते हैं. तो ये आरबीआई रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या, कितना ड्यूरेशन होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा और कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी, इन सब के रिगार्डिंग मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक. माय नेम इज प्रकाश. आई होप यू नो इट. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड द आरबीआई 2026 रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम. एंड गाइस यहां पर एप्लीकेशन ओपन है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर सकते हैं. सो ये अपॉर्चुनिटी है क्या गाइस? सबसे पहले बात करते हैं इस आरबीआई रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम की ऑब्जेक्टिव की. That is, research internship scheme provides an opportunity to young individuals to expose themselves to cutting edge research in central banking. तो गाइज जो भी सेंट्रल बैंकिंग में रिसर्च होती है वहां पर आपको डायरेक्ट उसका एक्सपोजर मिलेगा. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम. ठीक है, अब यहां पर प्लेसमेंट कैसे होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको प्लेस किया जाएगा? द थिंग इज कि यहां पर 4 डिपार्टमेंट्स में आपका प्लेसमेंट होगा. नंबर फर्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, दैट इज DEPR. Then Department of Statistics and Information Management, DSIM. Then Financial Stability Department, FSD. And International Department, that is ID. तो इन 4 डिपार्टमेंट्स में आपका प्लेसमेंट होगा और इन 4 डिपार्टमेंट्स के पूरी तरीके से वर्किंग का एक्सपोजर जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. फर्दर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, क्या हर कोई इस तरीके से इस इंटर्नशिप का पार्ट बन सकता है? गाइस हर कोई नहीं बन सकता है. देयर आर सम एलिजिबिलिटीज, आइए देखते हैं. तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है. अगर आप यहां पर डीएसआईएम में जाना चाहते हैं देन इन दैट केस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स या इकोनॉमिक्स और या फिर बीटेक इन कंप्यूटर और एमबीए फाइनेंस और डिग्री इन डेटा साइंस, बीटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, इनमें से कोई भी आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. राइट, तो तभी आप जाकर यहां पर डीएसआईएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर बात करें डीईपीआर की, इस डिपार्टमेंट की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करने के लिए यहां पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स या तो बैंकिंग या फाइनेंस या एमबीए फाइनेंस या फिर बीटेक या बीई या पोस्ट ग्रेजुएशन with quantitative oriented degrees in economics, finance, statistical science और इन कंप्यूटर और डेटा एनालिटिक्स होना चाहिए. गाइस मैंने आपको बताया था कि 4 डिपार्टमेंट्स में आप यहां पर प्लेस्ड होंगे, जिनमें से अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग एलिजिबिलिटी है. बात करते हैं एफएसडी की. इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए यू मस्ट हैव अ पीजी इन स्टैटिस्टिक्स या फिर पीजी इन इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंस और एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और बैंकिंग. ठीक है, और लास्ट डिपार्टमेंट है आईडी, दैट इज इंटरनेशनल डिपार्टमेंट. अगर आप यहां पर रहना चाहते हैं सो आपके पास पीजी डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैंकिंग और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. तो अगर आप इनमें से किसी भी एक क्वालिफिकेशन में फॉल होते हैं देन गाइज आप इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं और आरबीआई के साथ यहां पर काम कर सकते हैं. और फर्दर इस इंटर्नशिप के बारे में बात करें तो यहां पे वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्या गाइस? द आंसर इज नो, नॉट अ प्री रिक्विजिट. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है देन दिस इज नॉट अ प्री रिक्विजिट. आप उसके बाद भी बिना वर्क एक्सपीरियंस के साथ, जीरो वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी यहां पर आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं.
ड्यूरेशन कितना रहेगा? ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ्स का इनिशियल ड्यूरेशन रहेगा, उसके बाद इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 6 मंथ्स, मतलब टोटल 12 मंथ्स हो सकते हैं। 6 मंथ्स तो फॉर श्योर, उसके बाद फर्दर इट कैन बी एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट 6 मंथ एज पर द नीड। जब भी वहां पे किसी जिस डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं काम, अगर उसमें उनको रिक्वायरमेंट है सो दे कैन एक्सटेंड इट एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटर्न ऑल्सो। सो आपका परफॉर्मेंस प्लस डिपार्टमेंट की नीड दोनों पर डिपेंड करता है कि 6 मंथ्स को बढ़ाकर यहाँ पर 12 मंथ्स करना है या नहीं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 6 मंथ तो ये रहेगा ही। स्टाइपेंड की बात करें, अगेन बहुत अच्छा स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज 45,000 रुपीज पर मंथ। आपको यहाँ पर लीव्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, साथ साथ में आपको 45,000 पर मंथ का यहाँ पर स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो यस, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू वर्क विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट गिविंग एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा, किस तरीके से यहां पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो यहां पर देखिए, सिलेक्शंस विल बी डन ट्वाइस अ ईयर डिपेंडिंग ऑन आरबीआई रिक्वायरमेंट। तो यहां पे साल में 2 बार जो है वो सिलेक्शंस किए जाते हैं। इंटर्नशिप कमेंसेस फ्रॉम 1 जनवरी और 1 जुलाई ऑफ द ईयर कंसर्न। तो हर साल जो इंटर्नशिप है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होती है और 1 जुलाई से, साल में 2 बार स्टार्ट होती है, एक बार 1 जनवरी से, एक बार 1 जुलाई से ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, लेकिन यहां पर जो एप्लीकेशन रहती है वो आपको पहले करनी होती है। फॉर एग्जांपल जो 1 जनवरी से, जो 2026 से जो यहां पर इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी, उसका एप्लीकेशन लास्ट ईयर चला गया। अब आपको जो एप्लीकेशन यहां पर फिल करना है, एप्लीकेशन यहां पे सेंड करना है, दैट इज फॉर द 1 जुलाई। ठीक है, तो यहां पर एप्लीकेशन विंडो विल रिमेन ओपन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ द प्रीसीडिंग हाफ ईयर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो 1 जुलाई से यहां पर इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, उसका जो एप्लीकेशन है वो जनवरी से मई के बीच में यहां पर जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। मतलब जनवरी से मई मंथ के बीच में आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर 1 जुलाई वाला जो यहां पर प्रोग्राम होगा इंटर्नशिप वाला, उसके लिए आपको जनवरी से मई तक आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा और जो कि एग्जामिन किया जाएगा जून में, और उसके बाद इट विल बी डिसाइडेड कि यस आप यहां पर इस इंटर्नशिप का पार्ट बन सकते हैं या नहीं। राइट, फर्दर बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहता है इसमें गाइस। सो सबसे पहले द बैंक वुड सेलेक्ट अ मैक्सिमम 20 इंटर्न्स एवरी ईयर। तो हर साल मैक्सिमम 20 इंटर्न्स ही हैं जो यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करता है। साथ ही साथ में जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने एरिया ऑफ रिसर्च को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और आप डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे। कौन से डिपार्टमेंट में? जो 4 डिपार्टमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, उन डिपार्टमेंट्स में आपको यहां पर करना है, दैट इज डीईपीआर, डीएसआईएम, एफएसडी एंड आईडी। इन 4 डिपार्टमेंट्स में आपको बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ रिसर्च, आपकी जो चॉइस है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां पर क्या करना रहेगा, आपको एप्लीकेशन फिल करना रहेगा, आपको यहां पे सीवी, साथ में रेफरेंसेस, और आपको यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो उस डिपार्टमेंट को सेंड करना पड़ेगा मेल के थ्रू। ठीक है, अब ये आपको कहां मिलेगा, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है, राइट, वो आपको मिलेगा आरबीआई की वेबसाइट में। आप जाएंगे अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई वाले ऑप्शन में, वहां पर जाएंगे तो आपको रिसर्च इंटर्नशिप का पूरा डिटेल जो है आपको यहां पर मिल जाएगी। उसके बाद आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको फिल करके सीवी, रेफरेंसेस और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ रिस्पेक्टिव वहां पर जो डिपार्टमेंट्स है उनका ईमेल का भी लिंक दिया हुआ है, उस पर आप भेज सकते हैं जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय द आरबीआई बेस्ड ऑन देयर सीवी, रेफरेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो यहां पर कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम 20 इंटर्न्स को यहां पर शॉर्टलिस्ट करना है। राइट, अब हो सकता है एप्लीकेशन ज्यादा जा रही हो, तो उस केस में यहां पर कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए शॉर्ट लिस्टिंग का या एलिमिनेशन का। सो पर्सनल इंटरव्यू है, जो आपको यहां पर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग। जो भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड इफ इट गोज वेल देन इन दैट केस आप यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर सकते हैं एज अ रिसर्च इंटर्न। ठीक है, अंडर दिस रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम। तो इस तरीके से गाइज आप यहां पर आरबीआई के साथ काम कर सकते हैं बिना किसी एग्जाम को दिए हुए, एंड यू कैन ड्रॉ 45,000 पर मंथ का जो आपका स्टाइपेंड है वो आप ड्रॉ करेंगे। और बहुत सारी फैसिलिटीज है साथ में। द बिगेस्ट थिंग इज कि आपको जो एक्सपोजर मिलेगा गाइज, जो एक्सपोजर आपको यहां पर मिलने वाला है, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज दैट यू वुड गेट। राइट, so this is what I wanted to share with you guys. And if you are preparing for RBI Grade B 2026 examination, then guys there is a good news for you that we have started officers batch which is a foundation course for 2026 examination. तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, साथ साथ में आपको जो 24-25 का जो हमारा फाउंडेशन बैच था उसका भी फ्री एक्सेस मिलेगा।
गॉट इट। मतलब ये तो है ही आपके पास, इसके साथ साथ आपको लास्ट ईयर का जो फाउंडेशन बैच है उसका भी फ्री एक्सेस मिलेगा। और फेज 1 की बात करें तो रैपिड रिवीजन क्लासेस, कस्टमाइज स्टडी प्लान, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, स्पेशल पीआईबी एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, 1-to-1 पर्सनल जीमीट मेंटरशिप एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। फेज 2 के लिए आपको सारी जो क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, सब कुछ तो प्रोवाइड किया ही जाएगा। साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पोर्टल, टॉपर्स स्ट्रेटजी सेशंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फॉर फेज 3 आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा विद द एक्स सीजीएम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए गाइस यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश विच इज माय नेम। और अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। द लिंक ऑफ दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए क्लिक करिए, डेमो क्लासेस देखिए, डेमो नोट्स देखिए, फैकल्टीज के बारे में पढ़िए। आफ्टर दैट टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू और नॉट। बट यहाँ पे अगर आप और भी दूसरे भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडी, सीट भी दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, तो वहां पर आप हमारे सुपर पैक को भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सुपर पैक की हेल्प से आपको ये सारे एग्जाम एक साथ प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा। आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेल करने की जरूरत नहीं है। उसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए क्लिक करिए, सारी इंफॉर्मेशन देखिए। आफ्टर दैट इफ यू फील दैट यस this course is going to help you, then you can subscribe and use the code Prakash, जिसकी help से you will get the maximum discount। and do not forget to subscribe the channel if you want to have regular updates like this। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करके आप मुझसे टच में रहेंगे। जो भी इश्यूज, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। many students are taking the advantage of this initiative, you can also start taking that। so guys, this is all with respect to this informative video। I hope this was helpful for you। we'll meet in another informative video। till then, goodbye, happy learning, take care, bye bye guys।